कैथल की बेटी हरियाणा की शान, 9 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन क्लियर, 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स क्लियर, डीएलएड बीएड क्लियर, पीआरटी पीजीटी और टीजीटी में एचटेट क्लियर, 8 सब्जेक्ट्स में पीआरटी और टीजीटी में सीटेट क्लियर, नेट का एग्जामिनेशन क्लियर और हाल फिलहाल में 8.25 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए ऑल इंडिया पूरे भारत में 556वां रैंक हासिल करके गेट एग्जामिनेशन भी क्लियर मिलवा रहे हैं आपको कैथल की उस बेटी हरियाणा की शान सृष्टिका गर्ग से। और यदि आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए। कांग्रेचुलेशंस का वेलकम सृष्टिका, कैसी हैं आप? थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ। बताएं सृष्टिका कि कहां से लाती हैं आप इतनी नॉलेज की आप कर लेती हैं सारे एग्जाम क्लियर? सर इसका क्या रिप्लाई दूं मैं, जस्ट हार्ड वर्क एंड विल पावर जी। एंड फोकस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस सब के साथ ही हो पाता है। तो जैसे आपका इतना आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, आप इतनी कम एज में 19 साल की हैं आप, तो इतनी कम एज में आप एग्जामिनेशंस क्लियर कर रही हैं, तो क्या फोर्स है? मींस आपने कोई आईएएस आईपीएस बनने की नहीं सोची? ये सारे आप एजुकेशन फील्ड में ही क्यों? सर अभी एज मेरी 19 है ना, जैसे तो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, उसकी डिमांड रहती है कि जिस साल आप अपीयर हो रहे हो उस साल की 1 जुलाई को आपकी एज 21 होनी चाहिए मिनिमम। तो अभी मेरा एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, सो मैंने अभी वहाँ का तो नहीं किया है प्रिपेयर, बट अभी जितना मेरे पास है स्कूल लेवल का, स्कूल कैडर का या कॉलेज कैडर का, तो स्कूल की बात चलिए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मेरी सारी स्कूलिंग नर्सरी से 12th तक एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल से हुई। 12th आपने कब क्लियर की थी? 2017 में मेरी 2017 में क्लियर की थी। तो ये सारे एग्जाम आपने जो एमए क्लियर की, बीए क्लियर किया 9 सब्जेक्ट्स में, तो वो सब 12th से पहले ही कर लिए? नहीं सर, 12th के बाद 12th के बाद किए हैं, यानी हम माने, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं 2017 के बाद अब 8 साल हो गए हैं आपको 12th क्लियर करे हुए। इन 8 साल के अंतराल में ही आपने ये सभी एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। हाँ। तो इसमें जैसे कई सारे एग्जाम्स हैं, कई सारे पेपर्स हैं, तो वो एक साथ किए, वो कॉरेस्पॉन्डेंस से थे, रेगुलर से थे, कैसे? हाँ, मैं बताती हूँ। मेरी 2020 में ग्रेजुएशन हुई थी, 17 में मैंने अपना +2 कंप्लीट किया, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। साइड बाय साइड मैंने डीएलएड किया था, 2019 में मेरी डीएलएड हो गई थी। उसके बाद मैंने 2021 में सीटेट दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, पीआरटी और टीजीटी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। एंड देन उसके बाद 2022 में मैंने 3 एचटेट लिखे थे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। वो तीनों मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ही बार में तीनों क्लियर हो गए थे। और 2022 में मेरी एमए इंग्लिश कंप्लीट हुई थी। साइड बाय साइड मैंने बीएड किया था और एमए मॉडर्न हिस्ट्री मेरी 2024 में हो गई थी। अभी मेरी एमए सोशियोलॉजी चल रही है, इट्स 2025, देन इट विल बी कंप्लीटेड इन 2026। तो जैसे आपने हाल फिलहाल में गेट का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, तो उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या कर सकती हैं? हाँ सर, गेट इज फॉर स्टाइपेंड, तो ये हमें एक फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है